निशा के इस वक्त हिंदी विद जीके में आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं महाजनपद क्या है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत में 16 बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। भारत में 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। इन्हें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। अपनी उपजाऊ भूमि, लोहे की खानें, कुशल राजाओं के बल पर मगध ने बाकी जनपदों को पीछे छोड़ दिया था। बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आइए महाजनपद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुख राजनीतिक इकाइयां थी। कितनी इकाइयां थी? 16 महाजनपद थे। प्रश्न, महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? जिसका उत्तर है कृषि का विस्तार, अस्थायी बस्तियां, लोहे के औजार का बढ़ता हुआ प्रयोग महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण बना। प्रश्न, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में प्रमुख कौन सा था? सर्वशक्तिशाली महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। राजगृह या गिरिव्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध के बाद की राजधानी क्या बनी? प्रश्न है, मगध के बाद की राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। प्रश्न, मगध के शक्तिशाली प्रारंभिक शासक कौन थे? उत्तर है बिंबिसार और अजातशत्रु। प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक थे? उत्तर है हर्यक वंश के। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। प्रश्न है, अजातशत्रु किसके पुत्र थे? उत्तर है बिंबिसार। ऐसे भी पूछ सकता है कि बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। प्रश्न, मगध की शक्ति बढ़ाने का एक प्रमुख भौगोलिक कारण क्या था? उत्तर है गंगा और सोन जैसी नदियों की उपलब्धता थी। इसी वजह से मगध की शक्तियां बढ़ी। प्रश्न, मगध की उन्नति में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से थे? मगध की उन्नति में कौन कौन से ऐसे संसाधन थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? जिसका आंसर होगा लौह अयस्क, वन और हाथी। प्रश्न, महाजनपदों में कुल राज्य किस प्रकार की व्यवस्था वाले थे? उस समय का शासन व्यवस्था कैसी थी? महाजनपदों के समय में राज्य की कैसी व्यवस्था थी? जिसका आंसर है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गढ़ संघ या गढ़ राज्यात्मक व्यवस्था थी। महाजनपद के बाद अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य की क्या प्रमुख विशेषता है, उस समय के शक्तिशाली राजा कौन थे, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया था? जिसका आंसर होगा घनानंद को। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य है। चाणक्य भी आ सकता है एग्जाम में और कौटिल्य भी आ सकता है। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जिसका आंसर है पाटलिपुत्र। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? यह प्रश्न ऐसे घुमा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। प्रश्न, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को किस नाम से संबोधित किया? उत्तर है सेंट्राकॉट्स का साम्राज्य। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? इसका आंसर है बिंदुसार। क्वेश्चन है, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? आंसर है अशोक। क्वेश्चन, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? जिसके बाद अशोक ने प्रश्न, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना थी। प्रश्न, कलिंग युद्ध लगभग कब हुआ था? ये कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासनकाल में।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या नीति अपनाई? इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उस समय कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा की नीति छोड़कर बुद्धम शरणम गच्छामि पर जोर दिया। वो बौद्ध धर्म को अपनाए। प्रश्न है, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? जिसका उत्तर है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? प्रश्न, जिसका आंसर है जेम्स प्रिसेम। अशोक की अधिकांश अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रमुख लिपि कौन सी थी? उस समय ब्राह्मी लिपि का विकास था। प्रश्न, उत्तर पश्चिम में अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? जिसका उत्तर है खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक सिंह शीर्ष से लिया गया है। प्रश्न, अशोक के धम्म का प्रमुख आधार क्या था? जिसका उत्तर है नैतिक आचरण, सहिष्णुता, प्राणियों के प्रति दया। यह अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता थी। अशोक का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी किसका उपनाम है, या अशोक का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो जिसका आंसर है देवानाम प्रियम प्रियदर्शी, यह अशोक का प्रसिद्ध उपनाम था। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? जिसका उत्तर है सारनाथ के अशोक सिंह शीर्ष से लिया गया है। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, जनता को नैतिक शिक्षा देना। अशोक के शिलालेखों का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न, अशोक के समय में अधिकारियों को क्या कहा जाता था? जिसका उत्तर है धम्म महामात्र। ये अशोक के शासनकाल में अधिकारियों को धम्म महामात्र कहा जाता था। प्रश्न, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? पतन का कारण भी पूछ सकता है एग्जाम में। जिसका उत्तर है कमजोर उत्तराधिकारी, केंद्रीकृत नियंत्रण में कमी, प्रांतीय विद्रोह का कारण। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन इसी वजह से हुआ। अब हम महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुख राजनीतिक इकाइयां क्या थीं? कितने भागों में बटी हुई थीं? 16 जनपदों में। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आंसर है मगध। क्वेश्चन, मगध के शक्तिशाली प्रारंभिक शासक बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। प्रश्न, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। जिसका आंसर है बिंबिसार का पुत्र। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जिसका आंसर है राजगृह या गिरिव्रज। मगध के बाद की राजधानी कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया था? घनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौटिल्य या चाणक्य थे। प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बिंदुसार बने। प्रश्न, बिंदुसार के बाद मौर्य सम्राट अशोक बने। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। ऐसे ही महत्वपूर्ण एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।